एवरीवन वेलकम बैक टू बैक बेंजर्स एकेडमी। अच्छा, अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारी ये ट्रैकियोएसोफेजियल अनोमलीज। इसके अंदर आइडिया क्या है, जब आपकी फोरगट डेवलप हो रही होती है तो फोरगट से ही एक बर्ड निकलता है जिसने क्या करना होता है, फ्यूचर के अंदर जाके आपके लंग्स डेवलप करवाने होते हैं। अच्छा, आपको पता है ये जो आपका बर्ड बनेगा, अच्छा एक चीज़ वो ये यहाँ पे आप देख लें कि आपका बर्ड कहाँ पे बनेगा, आपका बर्ड बनेगा लेफ्ट साइड पे। और उसके बाद जो है ये आपकी फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ये गट है और ये उसका एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर, ये राइट, और उसके बाद ये लेफ्ट साइड से एक बर्ड बनेगा। आपको पता है ये फोरगट है, यहाँ पे फोरगट ने क्या करना होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना होता है। तो इसने जो है यहाँ तक आना है 90 डिग्री रोटेट करने के लिए। तो क्या होगा, ये आपका जो बर्ड है ये आपका फ्रंट पे आ जाएगा। ये मैं आपको एक चीज़ समझाने के लिए बता रहा हूँ अभी। अच्छा, आपको पता है यहाँ पे आपके लंग्स बन रहे हैं और लंग्स की तरफ आपकी एयर कहाँ से आती है, वो आती है यहाँ पे हमारी ट्रैकिया की तरफ। लेकिन अभी तक हमने ट्रैकिया बनाया नहीं है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। अच्छा, ट्रैकिया आपका बनेगा कैसे, वो आपका बनेगा, ये जो आपकी यहाँ पे फोरगट होती है, फोरगट के दरमियान एक आपकी सेप्टम बनती है और वो क्या कर देती है, आपकी दो ट्यूब्स बना देती है। ट्यूब में एक आपकी जो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे जो है आपकी लेफ्ट साइड पे जो बनी वो आपकी क्या बन गई, यहाँ पे आपकी ट्रैकिया, और राइट साइड पे आपकी बन गई आपकी इसोफेगस। ठीक हो गया इसके अंदर। बाकी जब इसने आपकी 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो ट्रैकिया जो है आपके यहाँ पे एंटीरियर आ गया और उसके बाद आपकी यहाँ पे जो है ये इसोफेगस जो है वो आपकी क्या हो गई, यहाँ पे आपकी पोस्टीरियर हो गई। और ये जो है आप जब आप एक नॉर्मल पर्सन को भी देखेंगे तो फ्रंट पे आपको जब आप उसके ये नेक के ऊपर हाथ लगाएंगे तो यहाँ पे आपको ये जो फील हो रही होती है ट्यूब, ये क्या होती है, यहाँ पे आपकी ट्रैकिया, और इसोफेगस उसके बिल्कुल बैक साइड होती है। ठीक है, ट्रैकिया आपका फ्रंट पे क्यों है, क्योंकि आपकी 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से क्या हुआ है, आपका जो है ये आपकी जो सेप्टम बनी थी, सेप्टम आपकी पीछे हो गई और ट्रैकिया आपका सबसे फ्रंट पे आ गया। तो ये हो गया यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद जो है ये जो आपकी सेप्टम बनी, इसने क्या कर दिया, इन दोनों को जो है ये आपकी एक आगे ट्यूब बना दी और एक पीछे ट्यूब बना दी। आगे वाली आपकी यहाँ पे बन गई ट्रैकिया और पीछे वाली आपकी यहाँ पे बन गई इसोफेगस। सिंपल हो गया इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे बात करते हैं आपकी ये सेप्टम जो है, इसके अंदर जब कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी तब क्या आपको नजर आएंगी, अनोमलीज। अच्छा, वो कैसे, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल आपकी ये आपकी बन रही है यहाँ पे आपकी फोरगट, और फोरगट जो है इसके अंदर ये जो आपकी यहाँ पे सेप्टम बनी है, ये अगर आपकी यहाँ पे पोस्टीरियरली आपकी जो है ना ये डेविएट कर जाए, अब जैसे ये पोस्टीरियरली डेविएट करेगी, यहाँ पे आपकी क्या बन रही है, आपकी यहाँ पे बन रही है इसोफेगस और यहाँ पे बन रहा है आपके यहाँ पे ट्रेकिया। अब ये जो है, अब जब इसने पोस्टीरियरली डेविएट किया तो क्या हुआ, आपकी जो इसोफेगस है वो आपकी बनी नहीं। अब क्या होगा, आपकी इसोफेगस जो है वो आपकी एक ब्लाइंड ट्यूब के अंदर आपके वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। आपका स्टमक तो यहाँ पे आपका नीचे पड़ा हुआ है, ये आपके यहाँ पे ये स्टमक पड़ा हुआ है, लेकिन आपकी जो है ये इसोफेगस जो है उसका इसके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं रहा। तो इस केस के अंदर हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे आपका प्योर इसोफेजियल एट्रेजिया, या फिर इसके अलावा जब ये आपका जो है ना ये आपका जो है ये स्टीनोज हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आपका स्टीनोसिस। और ये इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपका प्योर इसोफेजियल एट्रेजिया वगैरह जो है वो आपका इस केस के अंदर होगा। यहाँ पे आपकी आपकी जो सेप्टम है वो क्या करेगी, पोस्टीरियरली डेविएट कर जाएगी। सही हो गया इसके अंदर। अच्छा, उसके अलावा जब आपकी ये जो सेप्टम है जो आपकी यहाँ पे बनी है, तो फॉर एग्जाम्पल ये आपकी यहाँ पे फोरगट है और ये जो आपकी यहाँ पे सेप्टम बनी है ये ऊपर से भी बन गई है नीचे से भी बन गई है, लेकिन क्या हुआ है कि दोनों के दरमियान यहाँ पे जो है ना ये आपकी क्लोज नहीं हुई। इस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपकी इसोफेगस है और यहाँ पे आपका ट्रेकिया है, दोनों के दरमियान एक एबनॉर्मल कनेक्शन यहाँ पे आपका बन गया। अब ये जो एबनॉर्मल कनेक्शन बनता है बिटवीन आपका ट्रेकिया और इसोफेगस, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्चुला। किसी भी एबनॉर्मल कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, इस फिस्चुला। ट्रेकिया और इसोफेगस के दरमियान बना तो ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्चुला। सही हो गया, सिंपल हो गया इसके अंदर। अच्छा, ये जो है ना, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बेबी जो है उसके अंदर जब वो आपका कोई भी कुछ काम करेगा तो उसके अंदर चेंजेस क्या आएंगी। अच्छा, जब तो आप यहाँ पे बात करेंगे प्योर इसोफेजियल एट्रेजिया की, तो उस केस में क्या होगा, सिंपल उसके क्या है यहाँ पे आपका जो है ना। अच्छा, आपको एक चीज़ पता है, जब आपका बेबी आपकी मदर की बेबी जो बेबी है ना, जब मदर के पेट के अंदर होता है तो वो क्या करता है, जो उसका यूरिन होता है जिसको हम क्या कहते हैं आपका एमनियोटिक फ्लूइड, वो क्या करता है, इसी को स्वेलो करता है और स्वेलो करके क्या करता है अपना वहाँ पे जो है ना दोबारा यूरिन प्रोड्यूस करता रहता है। और अब इस केस में क्या होगा, जब आपका एक बेबी जो है उसके अंदर क्या है, यहाँ पे आपका क्या हुआ है, यहाँ पे इसोफेजियल एट्रेजिया हुआ है। तो आपका जब वो उसको जो है ना ये जैसे ही स्वेलो करेगा तो वो आगे तो जाएगा नहीं, उसने तो यहाँ पे आपका जो है ना ब्लाइंड ट्यूब के अंदर आपका वहाँ पे रुक जाना है। तो क्या हो जाना है, आपका जो आपकी जो है ना मदर, उसके अंदर जो आपका वहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो आपका वहाँ पे ज़्यादा होना शुरू हो जाना है। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपकी पॉलीहाइड्रेमनियोस आपको किस चीज़ के अंदर नजर आएगा, यहाँ पे आपका इसोफेजियल एट्रेजिया जो है उसके अंदर आपको वहाँ पे वो नजर आएगा। और इस केस में क्या होगा, बेबी जो है वो आपका ये जो है ना आपका एमनियोटिक फ्लूइड जो उसको वहाँ पे आपका स्वेलो नहीं कर पा रहा। सही हो गया इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे आप देख लें, वो ये कि आपकी जो है ना, अगर यहाँ पे आपका इसोफेजियल एट्रेजिया हुआ है तो जैसे ही आपका अगर बेबी आपका बॉर्न हो गया
तो आपने क्या किया, उसके अंदर कोई भी आपके वहाँ पे प्रॉब्लम्स वगैरह आई जो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो जब आपने क्या किया, आपने देखा कि वो जो है ना बेबी, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, और सांस में लेने में जब उसको मसला होगा तो उसकी बॉडी जो है वो उसकी ब्लू होना शुरू हो जाएगी। आप क्या करेंगे, आप जो है ना, ये आपके जहन में जाएगा कि हो सकता है इसके अंदर जो है ना ये क्या कहते हैं इसको, एस्पायरेशन हो गई हो। तो एस्पायरेशन को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, उसके अंदर जैसे ही आप एनजी ट्यूब डालेंगे तो एनजी ट्यूब उसके स्टमक के अंदर नहीं जाएगी। और वो क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी ये जो इसोफेगस है वो आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी एक ब्लाइंड ट्यूब बनी हुई है। तो क्लिनिकल टेस्ट में जब आप एक बेबी के अंदर जब आप उसकी जो है ये एनजी ट्यूब डालने की ट्राई करेंगे तो एट्रेजिया होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपकी एनजी ट्यूब जो है वो उसकी स्टमक के अंदर नहीं जाएगी। सही हो गया इसके अंदर। अच्छा, ये जो है ना हमारी, इसके अंदर जो आपकी ये जो सेप्टम है ये आपकी डिफरेंट टाइप की आपके वहाँ पे बन रही होती है, मतलब इसके अंदर जो अनोमलीज है ना वो आपकी डिफरेंट टाइप की हो रही होती हैं। अच्छा, ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल में क्या होता है, ट्रैकिया आपका एंटीरियर होता है, उसके बाद इस फेगस जो है वो आपके वहाँ पे पोस्टीरियर होती है। अच्छा, अगर ये जो आपकी सेप्टम जो है वो आपकी वहाँ पे पोस्टीरियरली डेविएट कर जाए तो एट्रेजिया हो जाएगा। और उसके बाद दोनों के दरमियान जब ये कनेक्शन बन जाएगा, जो मैंने आपको यहाँ पे लास्ट में बताया, ये फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे एक आपके यहाँ पे है ये आपका ट्रैकिया और ये आपकी यहाँ पे इसोफेगस है, इन दोनों के दरमियान आपका ये एबनॉर्मल कनेक्शन बन गया। अच्छा, ये आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका ट्रेकियो इसोफेजल फिस्चुला। इसको अब यहाँ अगर आप देखें तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका एक लेटर एच बन रहा है। तो इसकी वजह से हम जो है ये जिसके अंदर ये जो है ना आपका ये ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्चुला जो आपका प्योर बन रहा होता है, मतलब और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिस्चुला बना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका एच टाइप, क्योंकि इसके अंदर आपका लेटर एच बन रहा होता है। सिंपल हो गया इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद इसकी एक थर्ड टाइप होती है, उसमें क्या होता है, आपका ऊपर से क्या होता है, यहाँ पे आपका इसोफेगस जो है वो आपका उसका एट्रेजिया हुआ होता है, आपकी एक ब्लाइंड ट्यूब बनी होती है। लेकिन क्या होता है, जो आपकी इसोफेगस का नीचे वाला पोर्शन होता है ना, वो आपका ट्रेकिया के साथ जो है ना आपका वो आपका कम्युनिकेट किया हुआ होता है। अच्छा, इस केस में क्या होगा, जैसे आपका बेबी जो है वो क्या करेगा, जब एयर जो है वो आपकी आपकी बॉडी के अंदर लेके जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से उसकी ट्रेकिया के अंदर गई, ट्रेकिया से जो है वो उसके लंग्स की तरफ भी गई, लेकिन क्या ये एबनॉर्मल कनेक्शन की वजह से उसकी जो है ये आपके स्टमक की तरफ भी उसकी एयर आ गई। अच्छा, जब आप एक्सरे करेंगे एब्डोमेन, तो एक्सरे एब्डोमेन में आपको स्टमक के अंदर जो है ये एक बहुत बड़ा वाला जो है ना आपको एक एयर का जो है ना ये आपको क्या कहते हैं बबल, वो आपको वहाँ पे वो नज़र आएगा। नॉर्मली भी आपको बबल नज़र आता है, और वो इसलिए आता है कि जब आप एयर लेके जाते हैं तो आपको इसोफेगस जो है वो आपकी क्लोज वगैरह तो नहीं होती, तो एयर आपकी जीआईटी के अंदर जा रही होती है, और उसकी वजह से आपको ये नॉर्मल गैस्ट्रिक बबल नज़र आता है, लेकिन वो आपका छोटा होता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, एबनॉर्मल कनेक्शन की वजह से आपका ये जो बबल है वो आपका बहुत बड़ा हो गया होगा। ठीक हो गया इसके अंदर। और उसके अलावा जब आपकी ये एच टाइप होगी तब भी आपका यहाँ पे एबनॉर्मल कनेक्शन है, तो तब भी आपको जो है ये आपका गैस्ट्रिक बबल जो है वो आपको वो बहुत बड़ा आपको वहाँ पे वो नज़र आएगा। अच्छा, उसके अलावा जब आपकी यहाँ पे जो है ये एट्रेजिया हुआ या फिर आपके यहाँ पे स्टीनोसिस हुई हुई है, तब क्या होगा, आपकी एयर यहाँ पे आई और यहाँ से तो आगे गई नहीं, क्योंकि आपकी यहाँ पे जो है ये आपकी इसोफेगस जो है आपकी वहाँ पे ब्लाइंड ट्यूब में बनी हुई है, तो उस केस में आपको यहाँ पे गैसलेस स्टमक आपको वो नज़र आएगा। सही हो गया इसके अंदर। अच्छा, ये जो हो गई यहाँ पे आपकी टाइप्स हो गई। अभी हम देखते हैं कि बेबी आपका वहाँ पे बॉर्न हुआ है, और इसके अंदर आपकी मोस्ट कॉमन कौन सी चीज़ है, यहाँ पे आपकी ये आपकी इसोफेजियल एट्रेजिया विद ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्चुला। अच्छा, ये आपके यहाँ पे मोस्ट कॉमन है। अच्छा, जैसे ही आपका यहाँ पे जो है ना बेबी आपका बॉर्न हुआ, अब बेबी ने क्या किया, उसने जो है ना जैसे ही फीड किया, मतलब आपने जो है ना उसको मिल्क वगैरह दिया मदर का, अब बेबी जैसे ही फीड करेगा तो फिस्चुला में क्या होगा, ये जो उसका खाना होगा ना ये इसोफेगस में जाएगा, इसोफेगस से यहाँ पे जो है ना ये कुछ ना कुछ उसके ट्रेकिया के अंदर चला जाएगा, और ट्रेकिया के अंदर जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगी लरिंजोस्पाज्म, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, सांस नहीं लेगा, ऑक्सीजन उसकी बॉडी को सही से नहीं पहुँचेगी, तो बॉडी जो कलर है वो आपका क्या होना शुरू हो जाएगा, ब्लू, और ब्लू कलरेशन ऑफ बॉडी जो है या फिर आपकी स्किन जो है उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे आपकी साइनोसिस। तो बेबी को क्या होगा, जैसे ही आप उसको फर्स्ट फीड करवाएंगे तो वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, बाद में उसको साइनोसिस होनी शुरू हो जाएगी, और उसके अलावा जब उसके लंग्स की तरफ जा रहा होगा तो वोमिट स्टार्ट कर देगा, चोकिंग आपको वहाँ पे नज़र आएगी, और उसके अलावा बेबी जो है ना वो ड्रूल कर रहा होगा। ठीक है, ये सारे आपको कब नज़र आएंगे, जब आपका जो बेबी है उसके अंदर क्या है, जब आपने उसको जो है ना जैसे ही फीड करवाया तो क्या हुआ, यहाँ पे आपका इधर गया, आपकी वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी लरिंजोस्पाज्म की वजह से, तो वॉमिट हो गया। उसके अलावा क्या हुआ, यहाँ पे आपकी जो है ना कुछ चोकिंग हो गई, उसके अलावा जो है ना बेबी ने ये ड्रूल वगैरह करना शुरू कर दिया। तो ये सारा आपको कब हो गया, जैसे ही आपने जो है ना उसको फर्स्ट फीड करवाना है। सही हो गया इसके अंदर। और उसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रैकोइसोफेजियल फिस्चुलाज एयर एंटर टू स्टमक विजिबल ऑन चेस्ट एक्सरे, और इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपको एक गैस्ट्रिक बबल आपको वो नज़र आ रहा होगा। और क्लिनिकल टेस्ट में आपको पता है आपकी यहाँ पे मोस्ट कॉमन कौन सी है, वो है यहाँ पे आपकी इसोफेजियल एट्रेजिया विद ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्चुला। इसमें अब जब आप देखेंगे अगर आपकी ये मोस्ट कॉमन है तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है मोस्ट कॉमन के अंदर, उसमें क्या होगा, यहाँ पे आपकी एनजी ट्यूब जो है वो आप उसको स्टमक के अंदर नहीं पास कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो है ये इसोफेगस जो है वो आपकी एक क्लोज ट्यूब के अंदर आपकी वहाँ पे कन्वर्ट हुई है। अगर फिस्चुला वाली बात करें
तो यहाँ पे तो ये चली जाएगी ये, क्योंकि आपका जो है ना स्टमक उसके साथ इसका कनेक्शन है। लेकिन एट्रेजिया के केस में यहाँ पे आपका कनेक्शन कोई नहीं है। और यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं क्लिनिकल टेस्ट में, वो आपकी बात हो रही है मोस्ट कॉमन की, और मोस्ट कॉमन है यहाँ पे आपका इसोफेजियल एट्रेजिया विद डिस्टल ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्चुला। इस केस में क्या होगा, एनजी ट्यूब पास नहीं होगी। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ प्योर इसोफेजियल फिस्चुला बना हुआ है, ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्चुला, उस केस में आपकी वहाँ पे एयर तो पास, आपकी क्या कहते हैं एनजी जो आपकी है वो पास हो जाएगी। और बाकी जो है ना ये वाला जो है ना आपका फेलियर टू, ये जो है ना पास ट्रैकियो इसोफेजियल ट्यूब इनटू स्टमक, ये अगर आपकी वहाँ पे हो रही है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपका इसोफेजियल एट्रेजिया है। और उसके अलावा अगर यहाँ पे ये नहीं हो रही, मतलब अगर आपकी ये पास नहीं हो रही आपकी एनजी ट्यूब, तब क्या है यहाँ पे आपका एट्रेजिया हुआ है। अगर ये पास हो रही है तो हो सकता है कि यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ एक फिस्चुला बना हुआ। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट में यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ कि ये जो एच टाइप है जिसके अंदर क्या है, यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ प्योर फिस्चुला बना हुआ है आपका वहाँ पे, तो उस केस में क्या है, यहाँ पे आपका लेटर एच बनता है, वो मैंने आपको वहाँ पे बता दी। यहाँ पे आपकी ये ट्रैकिया होगी, ये इन दोनों के दरमियान फिस्चुला होगी, यहाँ पे आपकी ये इसोफेगस होगी, इन दोनों के दरमियान ये जो एबनॉर्मल कनेक्शन है ये रिजेंबल कर रहा है एज अ लेटर एच। और उसके बाद प्योर एट्रेजिया के केस में चेस्ट एक्सरे जो है वो आपको वहाँ पे गैसलेस एब्डोमेन नजर आएगा। और वो क्यों होगा, क्योंकि आपके यहाँ पे अगर प्योर एट्रेजिया होगा तो एयर आपकी जो है ये स्टमक की तरफ जाएगी ही नहीं, और उसके बाद आपको जो है ये स्टमक गैसलेस नजर आएगा। तो इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे हमारी इसोफेजियल एट्रेजिया विद ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्चुला। इस केस में क्या होगा, आपका जो फूड है या फिर आपकी जो फीड वगैरह है, उसका जो मिल्क वगैरह है, वो उसका यहाँ पे इसोफेगस के अंदर आपका वहाँ पे रुकना शुरू हो जाएगा। अब ये क्या होगा, आपके यहाँ पे इसोफेगस को फिल करेगा, फिर ये ऊपर ऊपर आता जाता यहाँ पे जो है ना आपकी जो लैरिंक्स है, वहाँ से आपकी ये ट्रैकिया वगैरह के अंदर आपका वहाँ पे जा सकता है। तो इसको जो अच्छा, ये जो भी चीज़ होती है जो आपकी लंग्स वगैरह वाली साइड पर आपकी एबनॉर्मल जा रही हो, फॉर एग्जाम्पल आपका वहाँ पे फूड जा रहा है, आपका ये मिल्क वगैरह जा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे आपका एस्पायरेशन। और आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी जो है ना ये आपकी बॉडी जो है ना लरिंजोस्पाज्म करवा देती है एस्पायरेशन से बचने के लिए। अब इस केस में क्या होगा, लरिंजोस्पाज्म होगा, और लरिंजोस्पाज्म की वजह से अब क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपके लंग्स वगैरह आपके वहाँ पे काम नहीं कर पा रहे होंगे, तो साइनोसिस हो जाएगी बेबी के अंदर। तो साइनोसिस इज सेकेंडरी टू लरिंजोस्पाज्म, और वो क्यों हुई है, टू अवॉइड रिफ्लक्स रिलेटेड एस्पायरेशन, और ये इस केस के अंदर आपका वहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जब भी आपका बेबी जो है आपके वहाँ पे फर्स्ट फीड के साथ वॉमिट, चोक, ड्रूल आपको ये बता रहा होगा, और बेबी जो है मदर के अंदर जब उसकी प्रेगनेंसी चल रही थी तब आपको वहाँ पे पॉलीहाइड्रामिनोस वगैरह आपको वो बता रहे हैं, या फिर उसके अलावा आपको वहाँ पे जो है ना ये फेलियर टू पास एनजी ट्यूब इनटू स्टमक वो आपको वो बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो बेबी है उसके अंदर क्या है, यहाँ पे आपका ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्चुला है। अब इस केस में आपने क्या करना है, उसको ट्रीट करने के लिए आपने उसकी सर्जरी करनी है। जो भी आपके वहाँ पे प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये वाला आपका वहाँ पे बना हुआ कनेक्शन बना हुआ है, तो आपने इस कनेक्शन को हटा के इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। अगर आपके यहाँ पे ये फिस्चुला बना हुआ है तो आपने इस फिस्चुला को क्लोज कर देना है। तो ये सारा जो है ना आपने इसको जो है ट्रीट करना है, तो आपने इसके लिए क्या करनी है, इसकी सर्जरी करनी है। तो ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्चुला आपकी जो है ना ट्रैकियो इसोफेजियल अनोमलीज वगैरह जो है इसके अंदर आपका यही है, आपने याद क्या रखना है। आपका गैसलेस स्टमक आपका कब होगा, जब आपका प्योर एट्रेजिया होगा। आपका प्रोमिनेंट कब होगा, जब आपका फिस्चुला है, आपका यहाँ पे प्योर इसोफेजियल फिस्चुला है, या फिर आपका ये जो एट्रेजिया हुआ है और साथ साथ आपका जो है ये फिस्चुला हुआ है। इन दोनों केसेस में आपको जो है ये यहाँ पे आपका प्रोमिनेंट बबल आपको वहाँ पे नजर आएगा। लेकिन मोस्ट कॉमन इसके अंदर कौन सा, यहाँ पे आपका ये दूसरे वाला जिसके अंदर एट्रेजिया भी है और फिस्चुला भी है। तो एच टाइप के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपका फिस्चुला एच लेटर आपका वहाँ पे बनाएगा। प्योर एट्रेजिया के अंदर आपको वहाँ पे जो है ये गैसलेस एब्डोमेन नजर आएगा। तो ये सारा था आपके यहाँ पे ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्ट आपकी जो है ना ये एनोमलीज वगैरह। तो इसके अंदर आपको फर्दर कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't gone for 28. Been seeing